ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? ये मामूली मार नहीं है। कौन मार रहा है? हाँ भागेगी। हाँ तुम में से कौन इससे शादी करना चाहेगा? मैं करना चाहूंगा भाई। तू करेगा? अरे कितनी बार शादी करेगा? हाँ भाई ये चौथी बार है। तुझे इतनी पसंद आई है? भाई मैं बचपन से चाहता था मुझे कोई गोरे गालों वाली मिले। अच्छा तो तेरे लिए ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। पापा अभी क्या? अंदर जाओ। ये क्या किया आपने? अशोक नहीं आता तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं। ऐसा मत बोलिए, आखिर वो हमारा बेटा है ना। वो हमारा बेटा नहीं है। जिस दिन मैंने उसे घर से निकाला उसी दिन वो मेरे लिए मर गया। केवल 3 लोग हम इस घर में रहते हैं। हमारा कोई बेटा नहीं है। वो हमारे लिए मर चुका है, समझे? उन्होंने गुस्से में कह दिया, सच में थोड़ी कहा है। अरे वो ये ले, इससे हथौड़ियां बाहर निकाल। मार डाल, मार डाल इसको, मार मार। कहाँ खत्म कर। भाई केके के साथ मिलकर आपको मारने आया था, इसलिए तो इसको मार दिया। अगली बारी केके की है, बस उसको मारना बाकी। चलते हैं भाई। इसकी तरह वो भी मरेगा। उसने इलेक्शन में मेरी सीट लेने की कोशिश की, उसे मरना होगा। वो अगले इलेक्शन तक जिंदा नहीं रहेगा। वो अगले इलेक्शन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने बिहार से आदमी बुलवाया है उसके लिए। केके को मारने के लिए वही सही लोग हैं। हम उसको ऐसी मौत देंगे कि उसकी रूह कांपेगी, लाश को भी पता नहीं चलेगा उसके। हाँ डेविड बोल। अन्ना, वो लोग मिल गए अन्ना। हाँ डेविड, उनको ठिकाने तक पहुंचा दे और समझा दे उनको कि केके बचना नहीं चाहिए। एक तू ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और ये काम तू अकेले ही करना, समझ गया ना? ठीक है। डेविड राज। ओह डेविड राज, आजा। बोलो भाई, हमारे जेपी साहब कैसा है? एकदम बढ़िया। ओके बैठो। जेपी साहब भेजे हैं आपके लिए। जेपी साहब ने भेजा? तोहफा आपको पसंद आया ना? मेरी बात सुन डेविड, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अपने को तो सिर्फ पैसों से मतलब है।
आप लोग तनिक संभल के रहिएगा, क्योंकि केके कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। वो बहुत ही चालाक है। बच्चों की तरह बात ना कर, ये हमारा होटल है, यहाँ के बादशाह हम हैं। आप केके के बारे में कुछ नहीं जानते। वैसे उसको मारे का प्लान बनाए हैं? क्या प्लान? दुक्कड़ के गुंडों को मारने के लिए प्लान? तो बस इतना बता कि वो गुंडा कहाँ मिलेगा और कितने लोग होंगे उसके साथ, बस वही जाकर उसे ठोकेंगे और गेम खत्म। केके बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। आप लोगों से एक कदम अरे आगे चुप! सोचता। डरा मत मुझे, समझा? ये बिहारी गैंग है। हम लोगों ने सीएम को मार दिया है तो के क्या चीज है? हाँ? डरता है साला। अरे भाई बहुत ज्यादा सोच रहा है, फिक्र मत करो, के का फोटो दिखा और जाओ। केके और किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए, समझ गया? हाँ, थैंक यू मिस्टर डेविड, हमको इन्फॉर्मेशन दिए इसलिए। डरा मत मुझे, समझा? ये बिहारी गैंग है। केके वेरी डेंजरस बिहारी गैंग। हाँ? मत मारो। अगर तुमको मार दिए तो बिहार में हमरे दहशत का किस्सा कौन सुनाएगा? भाग और जाके बताओ कि केके कितना डेंजरस है। अभी जाके बताओ। कोई हमको मारने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं तो इन लोगों का हाल देख रहे हो ना, ऐसा ही काट के फेंकूंगा। ये सब प्रोफेशनल किलर है। ये जितने किलर थे सारे बिहार से आए हैं। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए तालाब थे? में मरने के लिए आए थे। Shut up. सॉरी। अच्छा सुनो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जेपी के भाई ने इन सबको जेपी को मारने के लिए भेजा था। जेपी के भाई ने? इन्हीं से पूछिए, आप बताइए ना सर। जेपी के भाई ने ही बुलाया अगर था, उसने बुलाया तो इनका कत्ल क्यों करवाएगा? ताकि हमें कत्ल का कैसे कोई पता होगा चश्मदीद कि गवाह ना जांच मिल चल रही सके। है? पता जब तक लगता ही जेपी आप का भाई लोगों को नहीं मिल इत्तला जाता, कर दिया तब तक जाएगा। हम आपको आगे की जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल। ऐसा है, बाकी जानकारी इनके पास है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इनसे बात कर लो। आप बताओ इसे। सर, क्या आपको कातिल के बारे में पता है? सर ने जो बताया उतना काफी नहीं है क्या? थोड़ा सर आप भी कुछ बताइए ना। चलाओगे ना अपने चैनल पर? पक्का सर, आखिर हम न्यूज वाले हैं। ठीक है तो फिर रिकॉर्ड करो। इन सबको किसी और ने नहीं मारा है, बल्कि इनको मारने वाला है के। अबे इतना डर क्यों रहा है? इन सबको के हाथों मरवाया है उसकी माँ ने। सच में? क्यों, शौक लग गया ना? बहुत ही खतरनाक है वो। उसके बारे में लिखेगा ना, बहुत जल्द शहर में एक दूसरा मर्डर होने वाला है, वहाँ पर मिलते हैं। केके हमें मारे उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो हमें किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। उस दरिंदे ने मेरे भाई को मार दिया। अब यहाँ से निकलते, नहीं तो हम मर जाएंगे। मुझे नहीं पता था तुम्हें भी कभी प्यार हो अरे मुझे जाएगा। भी कहाँ पता था कि हो जाएगा। अब हर तरफ भैया! दिन रात सिर्फ वही भैया! दिखाई देती है। क्या बात है भैया, आज आप लोग इतना सुबह सुबह का है? बस यूं ही। आजकल तो मंदिर बहुत जा रही है। सब ठीक तो है ना? ऐसा नहीं है भैया, आपका और पापा का रिश्ता ठीक हो जाए बस इसीलिए। अरे पगली, मेरे और पापा के बीच में कोई दूरी नहीं है। दूरी है भैया, माँ ने आपके लिए गाजर का हलवा दिया है। अब बोल। भाई शिव ने बिल्कुल सही कहा था। जेपी का भाई मेरे निशाने पर है। अकेला है? नहीं भाई, 3 लोग हैं साथ। पुरानी मिल के पास। तू उस पर नजर रख, मैं अभी आता हूँ। जिंदा नहीं बचेगा आज।
चल चल निकल यहाँ से। अशोक चल, अरे चल यहाँ से। कौन है वो? कौन है वो? हाँ? चलो निकलो यहाँ से। भाई 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 आपको भाई भाई आपको गजू भाई ये मर गया। अब डरो मत। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ रहती हो? हे भाई मार दूं? अरे अंजलि, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमको मार देंगे। अंजलि शांत हो जाओ। मार देंगे। अंजलि शांत हो जाओ। अंजलि कूल डाउन, कुछ नहीं हुआ। अंजलि मेरी बात सुनो, कुछ नहीं हुआ है। मार देंगे। बचा लो। साहब, एक बार हम लोग तय किए हैं कि आप ही हमारे तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप हाँ कहेंगे तो हम लोग हाई कमान को बता देंगे। वो लड़का इसी इलाके का है। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। दरअसल हम लोगों ने जेपी को टिकट देके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाईकमान से कहकर इस बार हम आपको चुनना चाहते हैं। बस एक बार आप हाँ बोल दीजिए, हम लोग हाईकमान से बात कर लेंगे। सर, हम लोग हैं ना आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ बिटवा? राधे को मारते समय हमें वो लड़की को देखे थे। हम उससे शादी करना चाहते हैं माँ। का सच में? चलो इसी बहाने तुम शादी के लिए मान तो गए। हे भगवान, तुम हमारी मनोकामना पूरी कर दिए। पांडा, वैसे वो देखने में कैसी है? सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, एकदम आपके तरह सुंदर है माँ। बहुत ही खुश नसीब है वो लड़की जो तुमको पसंद आ गई। हाँ, अब तुम वो लड़की का डिटेल अच्छे से पता करो। का नाम है, का करती है, कहाँ रहती है। हाँ, तो तुम क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भैया। मेरी नौकरी अमेरिका में लगी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अमेरिका जाने से पहले मेरी शादी हो जाए। वैसे इनके घर वाले भी तैयार हैं भैया। और पापा? पापा तो लव मैरिज के खिलाफ हैं, वो नहीं मानेंगे। और फिर भी तुमने प्यार कर लिया? तुम हो ना भैया। पहले से मुसीबत कम थी क्या जो तुमने और बढ़ा दी? कोई बात नहीं, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों की शादी कैसे करनी है मुझ पर छोड़ दो। मैं इसका भाई हूँ, मेरे भी कुछ फर्ज हैं।
तुम दोनों फिक्र मत करो, कैसे कराइएगा शादी? मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों की शादी पापा की मर्जी से होगी, ये मेरा वादा है। कैसे करवाएंगे? आपका नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं, फिर कैसे होगा? करेक्ट, हम उनके गुस्से का फायदा उठाएंगे। माँ, माँ, माँ जी, माँ जी, माँ, अरे तू अभी क्यों आया है? माँ, चले जा बेटा, तेरे पापा घर पर है। पूजा घर पर है, उसे बुलाओ माँ। हुआ क्या पूजा, है? अरे माँ, ये जग्गू। अरे, 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 नमस्ते। क्या कर रहा अरे है माँ, तू? बड़ा भोला है, थोड़ा बताओ, ज्यादा करने लगता है। पूजा दिख नहीं रही। पूजा, भैया, पूजा, अरे, चुप चुप चुप। अरे वो तेरी नहीं, मेरी बहन है, शांत हो जा। तुम्हारी बहन, मेरी बहन। अरे वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं दूल्हा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, पूजा के लिए एकदम सही है। तेरे पापा आ गए। मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता लाया हूँ। मेरी बहन घर पे कुंवारी बैठी है, और उससे भी बुरी बात यह है कि किसी को इसकी चिंता ही नहीं है। लेकिन माँ, मैं हूँ माँ, मैं भले ही तुम्हारा बेटा नहीं रहा, लेकिन मैं पूजा का भाई तो हूँ, इसीलिए मैं इसके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ अपनी बहन के लिए। भाई, चुप हो जा, सलाह मत कर। तुम यही सोच रही हो ना कि दूल्हा कौन है? ये रहा दूल्हा। हमें तलवे नहीं चाटते हैं, तरीके से अपनी तारीफ कर। हाँ। आई एम जग्गू, जग्गा राव, MA, FRCS, MABI, फेल हूँ जी। तुम्हारी डिग्री तुम्हारी हाइट से ज्यादा है। नेचुरली माँ जी, अभी हम काम करते हैं मलेरिया डिपार्टमेंट में, फिनाइल सेक्शन में। तनख्वाह ज्यादा नहीं है, महीने का 3,000 वेतन मिलता है, ऊपर की कमाई से काम चलता है। जेब भी चेक करता है ये? हाँ, कभी कभार जेब चेक करता हूँ। कैसा लगा लड़के का बायोडेटा? ये 2.5 फुटिया है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। क्या कर रहे हो? भले सिंगल पसली है, लेकिन प्यार बहुत करेगा। हाँ? तुम जानते नहीं हो हमको, हम भले सिंगल पसली हैं, लेकिन फैमिली के लिए कुछ भी वाह करेंगे। वाह, दूल्हा हो तो ऐसा। हम अपनी फैमिली के लिए घर का सारा काम करूंगा। हमारे दुनिया में आते हैं, मामा दुनिया छोड़ के। आजा आजा, देखा कितनी लकी है पूजा, घर वालों के मसले से भी फुर्सत। राज करेगी अपने ससुराल में। अब देर किस बात की, हाँ कर दो। क्या सोच रही हो, काला है पर दिल वाला है। और वैसे भी इस घर का दामाद कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं मिलने वाला, और ना ही कोई ऐसा दामाद मिलेगा जो अमेरिका में सेटल हो। इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे इसी से काम चला लो। चिराग लेकर ढूंढने से भी ऐसा हीरा नहीं मिलेगा, इसे दामाद बना लो। इसे घर से निकाल दोगे तो भी ये लड़का बुरा नहीं मानेगा, इसलिए जाओ जाकर बात कर लो। सही कह रहा हूँ। लेडीज लोगों से हम बात नहीं करते, हम घर के गार्जियन से बात। ये ख्याल दिल से निकाल दे, वरना तेरे सर पर जो बाल है वो गायब हो जाएंगे। टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। अरे मेरा बाप हिटलर है। अरे हमको बात तो करने दो। समझा रहा हूँ। मैं ससुर जी से मिल के आता हूँ, तुमको हमारा टैलेंट के बारे में पता नहीं है। साइड प्लीज लेडीज। अंकल, अंकल, हाय अंकल, आई एम जग्गू। ओके, आपसे मिलकर खुशी हुई। लगता है आपको खुशी नहीं हुई। What a great personality, एकदम लल्लन टॉप। आपकी फोटो पर माला चढ़ाकर पूजा करने को दिल करता है। I'm sorry, मतलब आपकी फोटो की पूजा करने का मन करता है। आपकी बेटी हमको पसंद है, आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। हमरे जैसा दामाद को आप खोजने निकलेंगे ना, तो पूरी दुनिया में हमरे जैसा बकलोल दामाद कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे काहे देख रहे हैं? इतना हैंडसम दामाद देख के शौक लग गया? हमको पता है शौक लगा। और सुनिए, हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ 2 जोड़ी में दुल्हन चाहिए। शादी में हमरे सिवा कोई नहीं आएगा, हम अकेले ही काफी हैं। आप भी किसी को मत बुलाइए, रजिस्टर मैरिज, मतलब सस्ते में शादी हो जाएगी और सस्ते होटल में खाना खा लेंगे। ज्यादा खर्चा नहीं होगा, किसी को बुलाने का झंझट नहीं होगा। देखिए, हमरे जैसा अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा आपको? सही कहा ना? अरे आप बहुत लकी है मैन। जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर कन्यादान कर दीजिए, समझ गए? मेक इट फास्ट, डू इट फास्ट मैन। ओ आप बहुत भाग्यशाली। हाँ, मर गया। अरे छोड़ो, अरे बचाओ बचाओ, अरे बाप रे, मार डालेंगे। अरे भैया हमको बचाओ। हम क्या बताएं मैडम, हमारी हड्डी का भूसा बना दिया है जल्लाद। अरे बाप रे, क्या देख रही है? अरे चलिए। और ना ही कोई ऐसा दामाद मिलेगा जो अमेरिका में सेटल हो। इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे इसी से काम चला लो। एक को पार्ट सही नहीं है, बाप रे। हे भगवान, इंसान है कि जल्लाद है पता नहीं। ऐसा हालत में हमारा कोई मदद भी नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा। हे भगवान। एक्सक्यूज मी, मैनेजर कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर। यस। ये क्या हुआ आपको? अरे पापी, हड्डी पसली तोड़ के पूछता है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी पसली टूट गई। लेकिन चेहरे पर ये घूंघट क्यों? वो आज सोमवार का व्रत रखते हैं ना, तो सोमवार को हम किसी को चेहरा नहीं दिखाते हैं। ये रहा मेरी बेटी का फोटो और बायोडाटा। प्लीज कोई अच्छा सा लड़का देखिए इसके लिए। गोल्डन रिश्ता देखता हूँ सर। मुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए, लड़के का खानदान अच्छा और लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। हाँ पता है, हमको पहले से पता है। आपको कैसे पता चला? अब बात ऐसा है कि आजकल के पिता अपने बेटी के रिश्ते के लिए डॉक्टर इंजीनियर ही देखते हैं, और नहीं तो अमेरिका जर्मनी में सेटल लड़का देखते हैं। इसीलिए आपकी फीस कितनी है? जितना डॉक्टर का फीस है। डॉक्टर फीस मतलब? हमारा मतलब है कि मैरिज का फीस क्या होगा? आप जो देंगे हम रख लेंगे, नहीं देंगे तो भी चलेगा। आपकी आवाज सुनी सुनी लग रही है। वो क्या है कि हम मिमिक्री भी करते हैं ना, इसीलिए हमारी आवाज जो है वरुण धवन
अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सलमान खान, इन सब से मिलती जुलती है। अच्छी बात है, ये रही आपकी फीस। अरे सर, इसकी क्या जरूरत है, काम होने पर दे दीजिएगा। बिना जान पहचान के मुझ पर इतना भरोसा? क्या आप मुझे जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता सर। देखिए सर, सर मैं अपनी इकलौती बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहता हूँ, लेकिन लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। अगर कोई अच्छा। गलत रिश्ता करवाया तो मैं आपको कोर्ट तक ले जा सकता हूँ। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, आप जाइए, आपके लिए अच्छा रिश्ता देखूंगा। आप जाइए सर, चिंता मत कीजिए। अरे जाइए। ए भगवान, मार डालेगा। कैसा अरे है? बाप रे, कौन है कौन है कौन है कौन? क्या हाल है चिक्कू? और कैसा होऊंगा? तुम्हारे बाप ने भर्ता बना दिया। मैंने तुझे मना किया था ना, लेकिन तू ही बेचैन हो रहा था। पिताजी ने अपने हाथों की खुजली मिटा ली तुझे पीटकर। आग दोनों तरफ लगी थी, अब हिसाब बराबर हो गया। चल जो हुआ वो। अब ध्यान से मेरी बात सुन, जल्दी से मेरा एक काम कर दे, तेरा मैं एहसानमंद रहूंगा। ये देख, ये वही लड़का है जिससे मेरी बहन प्यार करती है। लड़के के पापा से मेरे पापा की मीटिंग फिक्स कर दे बस। अब तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा। डर मत यार। सर नमस्ते सर। बैठ जा। नौकरी कब गई थी आपकी? 2 साल हो गए सर। जॉन बॉस आपको बाहर किया था, कल जाके उसी के कुर्सी पे बैठना। ये ले तेरा ऑफर लेटर। सर ये सपना है कि सच्चाई है? अगर कोई सपना है तो वो भी बता दो, वो भी पूरा कर देंगे। ये घर भाड़े का है, अपना घर हो जाता तो। ये ले तेरे लिए डुप्लेक्स घर, जा और ऐश कर। डुप्लेक्स घर? सर मुझे लगा घर के लिए लोन देंगे, लेकिन आप तो घर ही दे दिए। अच्छा, आप लोग किसी स्कैम में हमको नहीं फंसाएंगे ना? अरे आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, वरना आम के साथ साथ पेट भी काट दिया जाएगा, समझे ना? सर बिना जान पहचान के इतना बड़ा एहसान? हमको आपकी बहन से शादी करना है। लगता है भाई की बात सुन के इसे सदमा पहुंच गया है, तभी ऐसा कर रहा है। सर हमको रिश्ता मंजूर लगा है। नहीं था ये इतना जल्दी मान जाएगा। प्रभु देवा की तरह नाच रहा था ये। लगता है सालों से इसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था ये। शादी का मुहूर्त कब निकालें? वो सब हमारी माँ बात करेगी। शादी होने तक आपकी बहन हमारी अमानत बनकर आपके पास रहेगी। ठीक है। अंजलि कहाँ है? सहेली के साथ फिल्म देखने गई है, अब आती होगी। आप उससे कुछ मत कहिएगा। हाँ। हम खुदे उससे मिलके अपने प्यार का इजहार करेंगे। उस समय का इशारा कर रही थी तू? एक बात का ध्यान रखना, ये बात को अंजलि को मत बताना, नहीं तो तुमको भी मार डालेगा, हमको भी मार डालेगा, समझ गई? मैं कोशिश करूंगा आने आप आइएगा तब भी हम सगाई करेंगे, समझे? की। क्या जिद है? पापा को जानती हो ना? अगर मैं सगाई में आ गया ना तो तेरी शादी रुक जाएगी। हम सगाई नहीं करेंगे। है, ये क्या पागलपन है? दोबारा ऐसी बकवास मत करना। कितने पापड़ बेले हैं मैंने इस शादी के लिए, और अब मना कर रही है। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? ये एक्टिंग यहाँ नहीं चलेगा, जाकर कहीं और दिखाइएगा। आपके बगैर हम सगाई नहीं करेंगे, देख लीजिएगा। पूजा, पूजा। बिल भर के आजा। भाई वो आपके सामने ही है भाई। हेलो गज्जू, अरे तुम्हारी आवाज नहीं भाई क्या कह रहा है? भाई 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 सॉरी भाई। हेलो, उसे जाने मत देना, उसने ही मुझे मारा था। क्या कहे? मेरे भैया आएंगे ना? अरे वाह पूजा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। कांग्रेट्स। भैया कहाँ हैं? हमें नहीं पता, कोई जानता है कहाँ है अशोक? बिना भैया के तुम लोगों को किसने बुलाया? क्या कहा? खाने की तैयारी होगी? बंदोबस्त अच्छा किया है। तुम अंदर जाकर देखो। जी सर। नमस्ते। 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 नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आइए, आइए। क्या हुआ बेटा? हाँ वो मेरा फ्रेंड आने वाला था। ओ। अरे वो आना। अंकल ये मेरा बेस्ट फ्रेंड अशोक।
ये मेरे ससुर जी हैं। ठीक है, अंदर ले आओ। आओ। जजमान बताइए बेटी के विवाह का मुहूर्त कब का कोई निकालूं? भी अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए। ठीक है। शुभ शीघ्रम पुण्यम यशस्यम आयुष्यम तिलकम में प्रसीदतु। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। ठीक है चलते हैं। अच्छा अच्छा। चलो अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छे से निपट गया। सुनो, मेरे कहने पर तुम यहाँ आए, अच्छा लगा, लेकिन वो यहाँ क्यों आया? मैंने तुम्हें अकेले बुलाया। वो असल में अंकल लड़के मैं ने। जानता हूँ उसे यहाँ किसने बुलाया, जबकि तुम जानते हो मुझे उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात अपने दोस्त को अच्छी तरह से समझा दो, मुझे इसकी सूरत कभी नहीं देखनी। अंकल, मैंने अपनी बेटी की वजह से इसे आज यहाँ से नहीं निकाला, लेकिन शादी में इसे जरूर बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये मर चुका है। सिर्फ इसकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई, और अगर ये इस घर में आना चाहता है तो ये मरने के बाद ही संभव है, उससे पहले नहीं। सॉरी भैया, इसे मेरी जीत के कारण हुआ, हमको माफ कर दीजिए। सॉरी भैया, हमको माफ कर दीजिए भैया। अंकल तुमसे नफरत क्यों करते हैं? गलती मेरी है अंजलि, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और एक छोटी सी घटना ने हम दोनों के बीच दरार डाल दी, और दरार ऐसी पड़ी जो आज तक नहीं भरी। ये बात बहुत पुरानी है, जब कुछ लोगों ने बिना वजह के मेरे दोस्त राज को मारा था। राज को क्यों मारा? वाह, क्या गजब का फिगर है रे, मजा आ गया। लड़कियों की फोटो खींच, लड़कियों की फोटो खींच। अरे क्या बात है, क्या कड़क फिगर है। ए शेखर, क्या कर रहा है? बिना पूछे लड़कियों की फोटो क्यों निकाल रहा है? ए, भाषण मत दे। इन लड़कियों की फोटो एडिट करके नेट पे अपलोड करने से पैसे मिलते हैं, वो भी बहुत सारे पैसे। नेट पे लड़कियों की फोटो अपलोड करेगा? चल मैं तेरी मर्जी पे पैंट निकाल, निकाल, नहीं, नहीं, नहीं। निकाल पैंट। दे मुझे इसे। वो लड़की क्या तेरी बहन लगती है जो मेरा फोन उठाकर पानी में फेंक दिया? चल बता मुझे। तू राज को मारेगा? हाँ, तू राज को मारेगा? अशोक छोड़ दे। राज को मारेगा तू? शांत हो जा। कैसे उठाया? शांत हो जा अशोक। मार डालूंगा इसे मैं। अशोक, राज छोड़ मुझे। ए, तूने आज मुझे मारा है, इसका अंजाम तुझे भारी पड़ेगा। अबे जा भाग यहाँ से। अशोक सुन मेरी बात यार, छोड़ दे उसे। तुझे क्या लगा, अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? तो क्या करता, इन्हें मारने के लिए कहता? हाँ, मैं मारता बस। इसे। प्लीज अशोक, कूल। आज त्योहार का दिन है, घर पर सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कूल डाउन, प्लीज। पर भी गलती की, इसीलिए। साई ने मुझे बताया किस तरह धुलाई की तूने उसकी। साई की? उसे तो काफी पहले धोया था, आज तो मैंने शेखर की धुलाई की। क्या कहा? मतलब तूने आज किसी और की धुलाई की? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो साई की ही बात कर रहा मुझे था। उलझाओ मत, सच सच बताओ क्या हुआ। उसने क्या किया उसे पता है? मुझे नहीं जानना उसने क्या किया। तूने उसे मारा कि नहीं? हाँ मारा, मारा। उसकी गलती सुनकर अगर आप भी होते तो मैं मारते। किसी पर हाथ नहीं उठाता, कोई कितनी भी गलती करे मैं उसे नहीं मारता। उसे सजा देने के लिए पुलिस है। अरे अरे, त्योहार के दिन भी लड़ना जरूरी है क्या? आज तो छोड़ दो बेटा प्लीज उसे। आप बीच में मत बोलिए, आप देख रही है ना मैं बात कर रहा हूँ। आखिर तुम कब सुधरोगे? हाँ, बचपन में लड़ाई की, कॉलेज में लड़ाई की, जेल भी जाकर आ गए, फिर भी तुम नहीं सुधरे। हमारी फैमिली में कोई आज तक जेल नहीं गया। अपने पिताजी को भूल गए? वो भी तो कभी जेल गए थे। उनकी बात अलग है, वो क्रांतिकारी थे। वो कोनो क्रांतिकारी नहीं थे, हमरा वजह से झगड़ा हुआ और वो जेल पहुंच गए। ठीक है, बिगाड़ दीजिए इसे। अरे अब बस भी करो, बच्चा है। पापा 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 पापा, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो, छोड़ मुझे कर दो। देखो। छोड़, माफ कर, नहीं नहीं मुझे माफ कर, छोड़ ना। बेटा, मैं तुम्हें सजा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम अपने मुकाम पर पहुँचो। ये झगड़ा तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। अरे बस भी करो, चल तू किनारे हट। बेटा तो इसकी बातों पर ध्यान मत देना, जब भी कोई गलत करे उसे छोड़ना मत। चलो। अरे छोड़ो, छोड़ो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ दो, ए माँ मुझे बचाओ। चलिए पापा, चलिए ना पापा। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे प्लीज पापा, आप मुझे बचाओ इनसे। ये देखो।
माँ जी सुनिए, जल्दी आइए। ए, ड्राइव फास्ट, जल्दी चलाओ। अशोक, क्या हुआ? पापा एक बेटा जल्दी आना। देख शेखर, आज कोई लफड़ा नहीं, जाने दे मुझे प्लीज यार। ए, क्या हुआ अशोक? बड़ा हीरो बन रहा था, इन सबको देख के डर गया क्या? ये देखो, अब मार के दिखा इन सबको। ए, मेरी दादी सीरियस है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज यार। ए, सब मतदान की गायब हो गई क्या? आज लफड़े मत कर यार, मुझे जाने दे। बिल्कुल चुप। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। अरे पापा, पापा कुछ नहीं। क्या हो गया? सुबह कुत्ते की तरह इसने मेरी धुलाई की थी, अब मैं इसकी बहुत अच्छे से धुलाई करूंगा। देखो, सुबह जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मेरी माँ बहुत सीरियस है, हमें जाने दीजिए। हम लोगों की धुलाई भी बहुत सीरियस है, क्यों भाई? हाँ। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ए, तो चुप रह, चुप रह। देख बेटा, मैं माफी मांगता इसके हूँ। बदले तू मार खाएगा? हाँ, क्यों खाएगा? बोलना। अशोक, अशोक, माँ मर जाएगी। पापा को बुलाओ। माँ जी। अशोक, ये माँ मर जाएगी। माँ जी ठीक हो जाएंगे सॉरी सर, अगर आप 15 मिनट पहले आते तो हम लोग इन्हें बचा सकते थे। रुक जा, चला जा यहाँ से, निकल जा। मेरी माँ को छूने की कोशिश मत करना। कितनी बार कहा सुधर जा। आज तेरी वजह से मेरी माँ गुजर गई। पापा, मैं पापा नहीं हूँ तेरा, और ना ही तू मेरा बेटा है। चला जा यहाँ से। हाँ, अगर तू यहाँ रहा तो अपनी बहन, अपनी माँ, सबको मार डालेगा। आज से तू मेरे लिए मर गया। जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। एक बात सुन ले तो मेरी, आज से तू हमारे लिए मर गया। जा यहाँ से। तुम चुप रहो सुधा, आज से ये हमारा कोई नहीं। मर गया, ये मर गया हमारे लिए, मर गया। चलो। ये वही है जिसने मुझे मारा था भाई। भाई वो उसकी माशूका है भाई, ये देखिए दोनों की फोटो। भाई वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर। वो भाभी है तेरी, इज्जत से नाम ले। कहाँ गए वो? तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग इस तरफ। चलो जाओ, जल्दी ढूंढो उसे। कौन है वो लड़का? बताओ। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता सर, उसके बारे में तो आप बता रहे हैं तो ही मुझे पता चल रहा है। इतने बड़े होकर अपनी बहन को नहीं संभाल सकते? भाई उसके बारे में पता चल गया, हमारे आदमी उसको ढूंढ रहे हैं। वो एक मोटर मैकेनिक है, वो अपने 4 दोस्तों के साथ रहता है। उसका नाम है अशोक। अशोक, अशोक, उसे ऐसी मौत दो कि अंजलि की तरफ दोबारा आंख उठा के देखने की हिम्मत किसी की भी ना हो। अंजलि सिर्फ मेरी है, जे भी बीच में आएगा मरेगा। इसको अपनी गाड़ी में बैठाओ। अरे मर गया।
ले जा रहा है? हेलो भाई हमें बचा लो अशोक से। क्या? कहाँ पर है वो कबूतर खाने के पास। यहाँ पर सबको लेकर आ जाओ भाई। एक एक की छुट्टी कर दूंगा। ए, चल रहे। सबको लेकर जल्दी आना, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। रुक जा, अभी आता हूँ। अरे वो अपने आदमियों को मार रहा है, चलो जल्दी जाना होगा हमें वहाँ। सबको लेकर जल्दी आओ यहाँ पर। ठीक है भाई, सबको मार दिया उसने। छोड़ना मत उसे। रुको। अरे क्या सोच के आया था और क्या हो रहा है? मगर डरने की बात नहीं है, मेरे साथ मेरे आदमी है। भागो! भाई गज्जू भाई को बचाओ, अशोक आज उसको मार डालेगा। ए छोटू, आंखें खोल छोटू, आंखें खोल। ए छोटू, तू ठीक तो है ना? नहीं भैया,
पीछे हटो, पीछे हटो। साला हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमको बम दिखा के यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है का? तुम्हारा ये को बम से खाली मुट्ठी भर लोग मरेगा, बाकी का लोग तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्ता को खिला देगा। अगर मर्द का बच्चा है तो फेंक ही बम। भागो, बम हमारे ऊपर फेंक दिया। भागो, 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 भागो। वाह, चारों तरफ क्या नजारा है, देखकर तो मजा आ गया। काश मैं इस मंजर का सीधा लाइव टेलीकास्ट देख पाता। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। तुम आ गए क्या? यही सोच रहा था कि मीडिया वाले कहाँ रह गए, न्यूज चाहिए ना। खबर को सूंघ ही लेते हैं। ये तबाही कैसी है? रिकॉर्ड करो। यस सर। अगले इलेक्शन में जीतने के लिए केके पूरी कोशिश कर रहा है। हमें यह खबर विपक्षी दल से मिली कि एक लड़के ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया और अब वो बहुत ही चिंता में है और उसने केके के आदमियों और उसके भाई को ऐसा मारा कि उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ। ये कोई पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल रंजिश लगती है। ये उस लड़के ने अकेले किया है। लड़के ने अकेले किया? एक मिनट, एक अकेले इंसान ने केके की फौज को धूल चटा दी है। पहली बार केके को शहर में कोई मर्द मिला है, सबको धाराशाही कर दिया। अब तो केके की रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। केके का पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया। अब बताइए, अब केके क्या करेगा सर? क्या केके? अब तो वो उसको मारने के लिए किसी कोने में बैठकर प्लानिंग कर रहा होगा। अरे आप मीडिया वाले कुछ समझते क्यों नहीं हो यार? केके का नामो निशान तो मतलब हाँ मिट गया। वो लड़का तो बारूद का ढेर है। अब आगे क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब देखो, केके तो ऐसे तो शांत नहीं बैठने वाला है, लेकिन वो लड़का भी मामूली इंसान नहीं है। फिर आप लोग आगे क्या करेंगे सर? हम तो अपनी ड्यूटी करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाएगा सर। बिल्कुल बन जाएगा। फिर हम लोग एक काम करेंगे, सारी लाशों को इकट्ठा करके उनको चला देंगे और जितने बचे हुए गुंडे वो सब जेल में जाएंगे, क्योंकि इससे हम जैसे पुलिस वालों पर लोगों का भरोसा बना रहेगा। देखना, आप सब लोग देखना, केके को दुनिया के सामने वो नंगा करके मारने वाला है। सॉरी, कुछ ज्यादा बोल दिया। खबर मिल गई ना? अगर मैंने जाने अनजाने में केके के बारे में कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो ये लाइव है सर। अच्छा, मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ। थैंक यू। अशोक, तूने छोटू को अकेला क्यों छोड़ दिया? उसके पास मेरे दोस्त है, लेकिन तू इस तरह पब्लिक में मत घूम। तेरे और केके के झगड़े की बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है। ए, केके अब क्या करेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है यार। आगे क्या करेंगे हम? आइसक्रीम खाएगा? आजा। मैंगो है भाई? हाँ सर। ए,
मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुझे आइसक्रीम की पड़ी है? आइसक्रीम खाएगा दिमाग ठंडा हो अरे जाएगा। सुन तो सही, सुन, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। केके कोई मामूली इंसान नहीं है। पूरे शहर में उसकी तूती बोलती है और उसके भाई को तूने कुत्ते की तरह मारा है। वो तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझसे बदला लेके ही रहेगा वो। क्या डॉक्टर ने छोटू को घर ले जाने की परमिशन हाँ दे दी है। ये बॉल कितने के हैं? सारे बॉल। अरे ये बॉल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उस हादसे के बाद छोटू बहुत उदास है। अगर हम उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे अशोक, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? देख अशोक, मेरी बात सुन, तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चला जा। और उसके बाद क्या करूंगा? अरे उसके बाद तो सब कुछ मैं बताता हूँ। वो मुझे मार देगा। मुझ तक जो भी आएगा उसका अंजाम वैसा ही होगा। दिमाग खराब है क्या तेरा? तुझे छोड़ेगा नहीं। उसके आदमी हर तरफ तुझे खोज रहे हैं। ऐसा क्या घूर रहा है मुझे? मारेगा? मारना मारना। ये दवा लेकर छोटू के पास जा। तू भी चल। कहाँ है केके? आइए माँ जी। रुको, रुक जाओ। बैठिए माँ जी। अरे बैठिए ना माँ जी, बैठिए। शायद आप मुझे नहीं जानते। माँ जी, मेरा नाम अशोक है। गलती करने पर मैंने ही आपके बेटे गच्चू को मारा था, क्योंकि उसकी गलती थी। आपका बेटा उसी वजह से मुझे मारना चाहता है। उसे पता है कि मैं खतरनाक हूँ, फिर भी अपने पिल्ले बार बार मुझे मारने के लिए भेजता रहता है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों के दिमाग में भूसा भरा है। माँ जी, आप इसे समझाती क्यों नहीं? तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मैं जानता हूँ, और मुझे आपका पावर भी पता है। अब तक आपको कोई भी जवाब देने वाला नहीं मिला होगा। मुझे पता है सभी आपके डर से कांपते हैं, लेकिन शायद आप लोग मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं हैं माँ जी। शायद ही मुझे कोई जानता होगा, लेकिन जिसने भी आज तक इस अशोक से मार खाई है ना, वो फिर कभी बिस्तर से नहीं उठा। देखिए माँ जी, मैं ये लड़ाई झगड़ा मारपीट बिल्कुल नहीं करना चाहता। सबकी भलाई इसी में है कि इसे यहीं खत्म कर दें। और अगर मुझे मारना ही है तो जान हथेली पर रखकर घूमो, जैसे मैं घूमता हूं।
सीना चौड़ा करके एक गोली में खत्म। और अगर बच गया तो आपके बेटे को कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बेटे से कहो कि वो मुझसे दूर रहे, नहीं तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। चलता हूं। अब तुम मरने खातिर तैयार हो जाओ। तेरी तरह मरने के डर से मैं झूठ में नहीं घुमा करता, समझा? तेरा भाई हॉस्पिटल में है। यहां गोली चलते ही वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। चला, गोली चला, चला ना। तेरे मारने से मैं नहीं मरने वाला, ऊपर से 100 साल की उम्र लिखवा के लाया हूँ। ए, जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, बाल बांका कर सके जो जग पैरी होए। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गज्जू का है? हॉस्पिटल में है भाई। यहाँ कोनो दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक है? हाँ भाई, यहाँ सब ठीक है। फिर ये अशोक जो बकवास कर रहा था? भाई वो हमको चूना लगा गया। मुझे बात करनी ही होगी। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब। भाई 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 सुनिए तो। कल जब वो हमें पीट रहा था तो आप कहाँ थे? जब से हमारी पिटाई हुई है इस शहर से हमारी दहशत कम हो गई है भाई। गर्दन शर्म से झुक गई है मेरी आपकी वजह से। इज्जत मिट्टी में मिल गई है मेरी। जब वो आपके भाई को मार रहा था तब कि आप गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उस अकेले ने आपकी इज्जत का मटिया पलित कर दिया है। आज उसने आपके भाई को मारा है, कल आपका भी नंबर आएगा, लोग आप पर थूकेंगे। तो सर, ये क्या कह रहे हैं? तेरा बेटा हमारे रास्ते में आ रहा है। हम असेंबली में जाने वाले हैं और तुम्हारा बेटा हमको पब्लिक में ललकारा है, यहाँ तक कि हमारी मंगेतर से प्यार करता है। सर, अशोक पहले मेरा बेटा था, लेकिन अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम सब नहीं जानते, बस इतना याद रखो, ओकरा पास जिए का ये आखिरी मौका है। अगर अब से वो हमारे रास्ता में आया तो उसको मरना ही होगा। इसलिए उससे कहो कि हमारे रास्ते में ना आए और कहीं दूर चला जाए। देखिए, ये आप लोगों के बीच की बात है, मुझे इसके बीच में मत डालिए। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उसको पैदा करके तुम पहला गलती किए और हमसे जुबान लड़ा के दूसरा गलती कर रहा है। मेरा अशोक से कोई लेना देना नहीं है, आपने जो करना कीजिए। लगता है तुमको मारना ही पड़ेगा। अंकल। हाँ। अंकल, डोनेशन दो ना अंकल। काहे खातिर? छोटा बच्चा के हार्ट के ऑपरेशन के लिए है, दो ना अंकल, प्लीज अंकल, उनकी जान बच जाएगी अंकल। थैंक्स अंकल। ये लीजिए चॉकलेट। ये काहे खातिर? आज मेरा बर्थडे है अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल, बाय बाय। बच्चा सब मुझे बिन बुलाए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसने बच्ची को मार दिया। तूने बच्ची को मार दिया। तू आदमी है या जानवर है? हाँ, जानवर हूँ। लेकिन इसे क्यों मारा? वो डिस्टर्ब की ना, जो भी बीच में आता है टपका देता हूँ। कोनो गैर का मरने से तुमको इतना तकलीफ हो रहा है हा? हमको और मजा आता। अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो मजा और बढ़ जाता। अगर वो तुम्हारी बीबी होती और तुमको मारने में हमको सबसे ज्यादा मजा आएगा। अशोक कहाँ है? क्या अरे हुआ? अशोक है कहाँ? वो वहाँ पर है। अशोक, क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे पापा। पापा? पापा। पापा को क्या हुआ? तेरे पापा ने तुझे बुलाया है। तू सच कह रहा है? मैंने इसे माफ कर दिया। मुझे अपने परिवार के साथ शांति से जीना पसंद है और इसे गुंडागर्दी करके जीना पसंद है। इसने जो कुछ भी किया वो भूलकर मैं इसे एक और मौका देना चाहता हूँ। आज मैं जो भी कहूंगा इसको मानना पड़ेगा। ये मानेगा, आप जो कहेंगे सब मानेगा। ये अपने घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मैकेनिक का काम कर रहा है।
ये रहा इसका अपॉइंटमेंट लेटर। दिल्ली में पोस्टिंग है, कल सुबह से ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। इसे सुधरने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं। अगर सच में बदल गया तो घर वापस आ सकता है। ये सुधर जाएगा अंकल, मुझे इस पे पूरा यकीन है। उसकी तरफदारी मत करो तुम। उसे यकीन दिलाना होगा कि उसे हमारी चिंता है। उसके बाद मैं खुद इसे अपने घर में बुलाऊंगा। उसे अच्छे से समझा दो। तू हमें छोड़कर जा रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तेरी नौकरी भी तो कितनी दूर है ना। हम कहाँ और दिल्ली कहाँ। बेटा किसी से झगड़ा मत करना। माँ, तुम परेशान मत हो माँ। अपना ध्यान रखना, फोन करना बेटा। हे, अब तुम्हें क्या हुआ? चलता हूँ। ध्यान रखना। चलता हूँ। बाय भैया। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? वैसे भी तो दूर जा रहे हो ना। क्या कहा? हाँ मतलब तुम दिल्ली जा रहे हो ना। अरे बाबा, तुम्हारे करीब आने के लिए ही तो दिल्ली जा रहा हूँ। पहले पापा का भरोसा जीतूंगा, उसके बाद तुमसे शादी करूंगा। फोन करो और बोलो कि अगले महीने का मुहूर्त निकालें। माँ, अगला महीना का है? अगला महीना इसलिए काहे कि इलेक्शन सर पर है। तुम्हारा शादी भी कर देंगे और तुम एमएलए भी बन जाओगे। तब तक के लिए तुम्हारा सगाई करके तुम्हारा शादी पक्की कर देते हैं। इससे वो लड़की को भी अशोक को भूलने का वक्त मिल जाएगा ना। हाँ, हेलो। मैं अशोक। अरे अशोक, कैसा है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल अंजलि फोन ही नहीं करती। शायद कहीं बिजी होगी। बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई है। कहीं तुम दोनों में कुछ कहा सुनी तो नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तू अंजलि के घर जा और मुझसे बात करा। अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया? अरे तू मुझसे कोई सवाल मत कर। तू अभी अरे के अभी मेरी उसके बात तो घर सुन जा ले। और उससे मेरी बात करा बस। और अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? बाय। कितना गंदा करके रखा है, मुझे ही साफ करना पड़ता है। और तुम भी ये पुरानी साड़ी पहनकर क्यों घूम रही हो? लड़के वाले आते होंगे, कोई नई साड़ी पहन लो और क्रीम पाउडर लगा लो ताकि मेरी इज्जत बच जाए। किस चीज की तैयारी भैया? लड़के वाले आ रहे हैं। किसके लिए? तुम्हें देखने के लिए। मेरे लिए? तुम्हें पसंद नहीं होगा तो भी इस रिश्ते को मैं मना नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। अरे रे, वो लोग आ गए। मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। आइए आइए। नमस्ते आंटी जी। आने में तकलीफ नहीं हुई ना? पूरा शहर भाई का है, उन्हें क्यों तकलीफ होगी? आइए आइए। चलो। ऐसे क्या देख रही हो तुम? ये तुम्हारी होने वाली सास है, इनके पैर छुओ। क्या हुआ? इसके चेहरे की हवा क्यों उड़ गई? अच्छा है लड़के की माँ के बारे में नहीं जानती। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वैसे ही कपड़ा में भी बहुत सुंदर लग रही हो तुम। परी लो। ले लो बहन, ले लो। हमको ये शादी नहीं करनी, नहीं कर सकते। आंटी जी, इसकी पहली शादी है ना, इसीलिए थोड़ी डरी हुई है। मैं उससे बात करता हूँ। ना समझ है, तुम फिकर मत करो, हम समझाते हैं ना। थैंक्स। हे भगवान। खुश हो ना? बहुत। मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक्स। मगर ये बात दिल्ली तक पहुंची तो हम आपसे पहले ही कह दिए,
हम ये शादी नहीं कर सकते। हमरा बेटा सही कहता है, जितनी अच्छी दिखती हो उतना अच्छा बोलती भी हो। और गुस्से में तो बहुत सुंदर लगती हो। घबराओ मत, शादी के बाद सब ठीक होगा, पर तुम्हारा ही नखरा नहीं चलेगा। आप समझ नहीं रही, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। हाँ सुने हैं नाचती अच्छा हो। एक बार शादी हो जाए तो हमरे बेटे को अपनी उंगली पर नचाना। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? पर नाच कौन वाला करती हो, इंडियन करती हो कि वेस्टर्न? मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ अशोक से प्यार करती हूँ। जानते हैं। इसीलिए तो उसके पिताजी को धमकाकर तुमसे दूर करने के लिए अशोक को नौकरी के बहाने दिल्ली भेज दिए। ये सब हम ही तो करवाए हैं। तुम उससे प्रेम करती हो, पर हमरा बेटा तुमसे प्रेम करता है। तो हम क्या किए, अशोक को तुमसे दूर भेज दिए और तुम्हारे भाई को लालच देकर बात मनवा लिए। मान जाओ, हमरे बेटे से शादी कर लो। हम वादा करते हैं कि तुम राज करोगी राज, और हमरा वादा वचन है। अगर हमरी बात नहीं मानी ना तो हमरा बेटा है ना, वो तुम्हारे परिवार को खत्म कर देगा। मान जा बिटिया, इतना खून खराबा अच्छा नहीं है। अशोक को भूल जाओ और जल्दी से ये साड़ी पहनकर नीचे आ जाओ, और हमरा कहा हुआ बात भूल मत जाना। जल्दी से आना। हाँ। अंजलि को समझा दिए हैं, आ रही है। पंडित जी। जी माँ जी। तैयारी हो गया ना? हाँ माँ जी, सब तैयार है। पापा पापा, बुआ छत से कूदकर भाग रही है। वो भाग रही है, रोको उसे। तुमरी इस अदा ने तो हमको दीवाना बना दिया। इसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। हमरे बेटे से शादी करने के अलावा कोनो रास्ता नहीं। हेलो। हाँ अशोक। हाँ राजेश, कैसे हो राजेश? अंकल जी ने तुझे अर्जेंटली आने के लिए कहा है। अर्जेंट बुलाया है? लेकिन ऐसा क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता यार, उन्होंने बोला कि कुछ अर्जेंट है। अंकल वैसे मेरे बगल में ही है, जरा एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। ए अंकल ने कहा है कि तू पहली फ्लाइट पकड़ के जल्दी आ जा यहाँ पर। अच्छा अच्छा ठीक है। ए, तू मुझे घर की जगह यहाँ क्यों लेकर आया है? तू आना मेरे साथ। हे, हाँ? क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है? अरे बोलना। पापा पापा के साथ कुछ हुआ है क्या? हाँ पापा पापा क्या बात है पापा? माँ कहाँ है पापा? पापा बोलिए ना पापा। माँ क्या हुआ माँ को? माँ 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 बताओ ना क्या हुआ है माँ? माँ 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 बात क्या है? अरे पूजा कहाँ पर है? माँ माँ पूजा पूजा अरे पूजा माँ क्या हुआ है माँ? अरे मुझे टेंशन हो रही है। अरे कुछ तो बताओ मुझे।
राज, माँ जगाओ ना, माँ इसे उठाओ ना, माँ उठाओ ना, माँ उठाओ ना, सुनो, उठाना इसे, अरे उठाना इसे। ये सब कैसे हुआ? ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, ये तो कोई नहीं जानता। अशोक, जब तू दुखी होता है हम सब दुखी होते हैं, इसलिए कभी दुखी मत हुआ कर। अशोक, अब क्या हुआ तुझे? एक बात बता यार, अगर मैं कभी गुस्सा हो जाऊं तो तू मुझे मना लेगा ना? मतलब मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा? तेरा दोस्त हूँ, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेरे साथ रहकर गुस्सा गायब कर दूंगा। अरे मैं क्या बताऊं, अंजलि तुम्हारा ही नाम लेती रहती है। लेकिन उसने कभी एक कॉल भी नहीं किया। वो यहाँ होगी तब ना। तुम जब दिल्ली गए थे ना, तब वो दादी से मिलने के लिए गांव चली गई। उसका कोई फोन नंबर है क्या? कहाँ, उस गांव में। वहाँ से आकर हम लोग डेवलप कर गए, लेकिन वो गांव डेवलप नहीं किया, रेगिस्तान की तरह है। अरे वहाँ दूर दूर तक कहीं फोन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं निकल रहा हूँ, आते ही कहिएगा फोन करे। अरे जैसे ही वो यहाँ पर आएगी मैं तुम्हारी बात कराऊंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। अशोक नहीं आने वाला है। इससे अच्छा ये होगा कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो। हमारी ट्रक यूनियन जिंदाबाद, हमारी ट्रक यूनियन जिंदाबाद, हमारी ट्रक यूनियन जिंदाबाद, हमारी ट्रक यूनियन, हमारी ट्रक यूनियन। अरे भाई, ये किस लिए हड़ताल हो रही है? अरे कुछ नहीं भाई साहब, असल में हम ट्रक वालों की 1 महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल है, तो आज सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है भाई, इसलिए सारे लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। अगर आप बुरा न माने तो उस तरफ से जाइए ना भाई। असल में हम ट्रक वालों की 1 महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। असल में हम ट्रक वालों की 1 महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी, वो आज पूरी हो गई। राज कैसे मरा था? राज कैसे मरा था? उसे ट्रक ने कुचल दिया था। मैंने पूछा राज कैसे मरा था? बता ना। बोला ना ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक वालों की स्ट्राइक चल रही है, तो ट्रक ने उसे कैसे कुचल दिया? अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, राज भैया। छोटू, आंखें खोल। छोटू, अशोक भैया आए हैं। आंख तो खोल। अशोक भैया, छोटू, अशोक भैया, उन्होंने राज भैया को मार डाला। पकड़ो उसे, भागने ना पाए।
अंजलि तुम जाओ यहाँ से। अंजलि तुम जाओ यहाँ से। अंजलि को हमरे हवाले कर दो तो हम तुमको जीने का एक मौका दे देंगे। जाओ निकलो यहाँ से, जान बख्श दूंगा तुम्हारी। जाओ यहाँ से। अंजलि मैंने कहा जाओ यहाँ से। आना। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गुस्से में कोई फैसला मत लो। अगर अशोक को सच्चाई पता चल गई तो तबाही आ जाएगी। राज बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही था। राज की मौत खबर सुनकर अशोक टूट जाएगा। अशोक के जाने के बाद वो हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा। अशोक उसे जान से ज्यादा प्यार करता था। इसलिए हमें अशोक से यह खबर छुपा कर रखनी होगी। अगर अशोक को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। और अगर कहीं केके और उसके आदमी ने मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो मैं नहीं चाहता मेरा दूसरा बेटा भी मरे। मैं तुम लोगों से विनती करता हूं, उसे सच्चाई पता मत लगने देना प्लीज। वो लोग अंजलि को क्यों लेकर गए? हाय, क्यों भाई, कैसे हो? अंजलि कहाँ है? कहा ना गांव में गई है। केके ने अंजलि को किडनैप क्यों किया? केके? ये कौन है? मैंने अंजलि को गांव पहुंचाया है। मैं उसे गांव पहुंचाकर अभी तो यहाँ आया हूँ। जस्ट मुझे सच सच बताइए, केके ने अंजलि को किडनैप क्यों किया? मैं सच कहता हूँ, मैं किसी केके को नहीं जानता। भाई का फर्ज तो निभा नहीं पाए, कम से कम पति और पिता का फर्ज अच्छे से निभाना। हाँ, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा। मारोगे? मारो ना। छे, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। जिस बहन ने तुम पर इतना विश्वास किया, आज तुम उसी को बेच रहे हो। अरे बेरहम, कम से कम ऊपर वाले से तो डर। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मुझे भी किसी कोठे पर बिठा दो, मैं ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगी। उनका ट्रांसफर ही एक सही उपाय रहेगा सर, मेरे हिसाब से। मेरी बात मानिए। कॉफी लीजिए। जब ट्रांसफर मांगा तब तो नहीं किया, अब जाके कर दिया। छी, सरकारी नौकरी में यही प्रॉब्लम होती है, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं? तुम्हारे सिवा और कोई है यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भेजने में जरूर कोई साजिश है। भला कोई ये क्यों करेगा? ऑफिस में मुझसे जलने वालों की कमी नहीं है। अरे ऐसा है तो रिजाइन कर दो। सोचा तो, पर पूजा की शादी की वजह से बिना किसी बहस के जा रहा हूँ। अम्मा, हाँ? ट्रेन का टाइम हो गया है। दिखता नहीं मैं चाय पी रहा हूँ। चाय अंदर बैठकर भी पी सकते हैं माँ। सुधा, इससे कह दो शादी के 2 दिन पहले आ जाए। ट्रेन चल अपना पड़ी। ख्याल रखना। चलती हूँ बेटा। आजा आजा आजा। ध्यान रखना माँ। तू भी रखना। हाँ माँ। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए किसी उत्साह से कम नहीं है। आने वाले चुनाव में हमारे केके भाई को भारी मतों से जिताएंगे और हम सभी विरोधियों का जड़ से सफाया कर देंगे।
के जीतेगा तो मारेगा और काटेगा, दुखों और बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। के बहुत बड़ा गुंडा है, क्रिमिनल है, एक नंबर का शैतान है, ऐसा विरोधी कहते हैं। के गरीबों का मसीहा है, ऐसा सबको लगता है। ऐसा जनता कहती है, आप सभी कहते हैं। कई लोग सोचते कि के आखिर है क्या? गांधी है ये, जिसने लाठी से अंग्रेजों को भगाया था, वो है। इसीलिए मैं कहता हूँ के भाई को जिताओ, अन्याय और जुर्म को इस धरती से मिटाओ। इसकी गारंटी क्या है? हा? कौन बोला सामने आए? जिसे गारंटी चाहिए वो सामने आए और भाई की टेस्ट कर ले। वो गांधी जी से कम नहीं है। एक गाल पे चाटा मारोगे तो दूसरा गाल सामने करेंगे। हिम्मत है तो सामने आए, भाई हर सवाल का जवाब देंगे। कम ऑन, ये मेरा ओपन चैलेंज है। आप क्यों टेंशन लेते हो भाई? किस में हिम्मत है जो यहाँ आएगा? क्या हुआ? सामने आने की हिम्मत नहीं हुई? मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? लगता है भाई आज सच में पीटेंगे। अरे देखो, इन्हें गुस्सा नहीं आया। जोरदार तालियां। अरे बाप रे। क्या के दो थप्पड़ भी नहीं सह पाया क्या? समझाने के बाद भी तेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। अभी तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो तूने किया है उसका अंजाम तो भुगतना होगा। बस खुद को उसके लिए तैयार कर लेना, ठीक है? भाई अपना नेता है। और हाँ, आधे घंटे के अंदर अंजलि को लेने आऊंगा। तेरे घर में घुस के उसे लेकर जाऊंगा। दम है तो रोक के दिखा। हमारे नेता के हमारे नेता के गाड़ी भगा। तुम लोग मेरे बारे में जानते हो? हाँ? अशोक, अशोक, रुक जाओ, उसका हाथ छोड़ो। जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये हमार बहू है, हमरे बेटे की महरारू। जाओ यहाँ से। घूर का रहे हो? मारोगे हमको? हमको मारोगे? हाँ, या फिर हम तुमको मार दे? मारे? मेरे अशोक को मारेगी तू? अपनी औकात में रह। अरे चुड़ैल, कैसी माँ है तू? छे! खुद को माँ कहती है? तेरी तो मैं... अंजलि, चलो यहाँ से। आधा घंटा बोले थे ना तुम। अब बता कैसे लेके जाएगा? दिखा ले जाके। लेके जाओ, ले जाना। अरे अंजलि को छोड़ दे, नहीं तो तेरे भाई का भेजा उड़ जाएगा।
भाई भाई हेलो भाई, अशोक ने तुम्हें चटा मारा। गज्जू, क्या हुआ? भैया 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 छोड़ दो। भाई भाई मुझे नहीं पता था उन्होंने मुझे कैसे किडनैप किया, मगर मेरी नजर में आपकी इज्जत बढ़ गई है भाई। भाई आपने मेरी खातिर भाभी की कुर्बानी दी है। क्या समझती हो खुद को? कुर्बानी देकर रिकॉर्ड बनाओगी? तुम मेरे बिना कैसे जी सकती हो? तुम्हें पाने के लिए दिल नहीं गया था, छोड़ने के लिए नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा हाथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। भाई, अशोक की फैमिली यहाँ नहीं है, वो शहर छोड़ के चले गए। चले गए? शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं से भी ढूंढ के निकालो। हमको उस सबका लाश चाहिए। भाई, यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता है। हेलो। हाँ छोटू बोलना। गज्जू अपने आदमियों के साथ आया है और आपके बारे में पूछताछ कर रहा है भैया। हे, तू बाहर क्या कर रहा है? तू जल्दी से राजेश के घर के पास आ, जल्दी आ। हेलो हेलो। कौन है फोन पर? दे इधर। बोल जल्दी, अशोक कहाँ है बेटा? बोलना बोलना, ऐसे चुप क्यों बैठा है? बोलना छोटू, अशोक का है, पैसा चाहिए। फिर तुझे बिरयानी मिलेगी। तुझे बाद में फिल्म दिखाऊंगा बेटा, बता देना अशोक का है। चल बेटा बता दे वो कहाँ है, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, समझा ना बेटा? बता। बोल, कहाँ छुपा है वो? बोल। जल्दी बोल, बता। बोलता हूँ, मरने भी तो लाए। पता है, अगर वो आ गया ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। वो मार मार के भरता बना देगा। मेरा गला दबाता है, कायर कहीं का। दम है तो भैया से लड़के दिखा। तेरे जैसे 100 आदमी भी आ जाए तो अशोक भैया के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। मेरे अशोक भैया डरते नहीं है तुझसे, वो असली मर्द है, मर्द। घूरता क्या है? आंखें नोच लूंगा। दम है तो मुझसे मुकाबला कर। अशोक भैया तुझे यहीं पर आकर मारेंगे। भैया, राज भैया का कातिल यही है। उनको इसी ने मारा था भैया, हमारे राज भैया को। इसे बिल्कुल मत छोड़ना भैया। मार दो इसे भैया, मार दो, मार दो, मार दो। अशोक,
गलती हो गया हमसे, बहुत बड़ा गलती। उसको उस दिन ही मार देना चाहिए था। राजनीति और लड़की का पीछे नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। तो अब राजनीति छोड़ो और लड़की को भी छोड़ो। हमको उसका मौत चाहिए, मौत चाहिए उसका। जिंदा मत छोड़ना, जान ले लेना उसका। के हमको अशोक का कटा हुआ सर चाहिए, कटा हुआ सर चाहिए, समझे? हैदराबाद से सत्या का फोन आया था, उसका परिवार वहीं पर है भाई। भाई आपकी जानकारी एकदम सही है, उसके घर का पता चल गया है। कल उसकी बहन की शादी है, वो वहाँ जरूर आएंगे। अब वो बाप बेटा का ड्रामा खत्म। अशोक कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली से वापस आ रहा है। हम कहे थे ना अशोक दिल्ली से वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा नहीं किए, और तुमको क्या लगा तुम ट्रांसफर करा के हमारी नजर से बच जाओगे? क्या किया है उसने? वो हमारा भाई को मार डाला, हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, खो गया सब कुछ। हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। रात कब का है? 12 बजेगा। 12 बजेगा। अब तुम्हारी बेटी की डोली नहीं, तुम्हारे बेटे अशोक की अर्थी उठेगी। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो, अपने बेटा को हमारे पास ले आओ। चल, मेरी बेटी को छोड़। साला पानी सर से ऊपर चला गया है। याद रहे, अगर 12 बजे तक नहीं आया तो तुम्हारी बेटी की शादी हमसे होगी, बल्कि निकल जाएंगे। तू अपनी माँ, अपनी बहन, सबको मार डालेगा। तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मर गया तू मेरे लिए। हमारा भाई को मार डाला, हमारा सब कुछ छीन लिया। क्या बात है, आखिर तुम मरे खातिर आइए गया। तुम्हारा बापू नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो। बहुत अच्छा काम किया, जैसा कहे थे वैसा नहीं किया। तुमसे हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा। बिटिया के लिए बिटवा का कुर्बानी इतिहास याद रखेगा। बचवा छोड़ दे उका। छोड़ दे रे उसको। मत छोड़ मेरी बेटी को, मत छोड़।
अपनी बेटी को जन्म देने से पहले मैंने शेर को जन्म दिया है। शेर है मेरा बेटा, ये अच्छी तरह जानता है, बहुत अच्छे से, कि अपनी बहन को कैसे ले जाना है। अगर तुझ में दम है तो उसे रोक के दिखा। मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। जो भी रास्ते में आए उसे काट देना बेटा। नीचे नीचे। तू क्या समझता है कि मैं कायर हूँ? कायर तो तू है जो मुझे डराने आया था, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं आज तक तुझे नहीं समझ पाया। तेरे लड़ाई झगड़े को हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन आज मैं उसकी वजह को समझ पाया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझसे गलती हो गई है। जब इस दरिंदे ने तेरी बहन को अपने गंदे हाथों से छुआ तो दिल में आया कि इसका सर धड़ से अलग कर दूं। आज मुझे समझ में आया कि तुझ पर क्या गुजरी होगी। तेरा गुस्सा जायज था बेटा। जब इसने राज को मारा तो मुझे तुझे सच बता देना चाहिए था, पर मैं डर गया था बेटा, बहुत डर गया था, क्योंकि मैं माँ की तरह तुझे नहीं खोना चाहता था। पर अब समझ आ गया कि तू गलत नहीं था बेटा, नहीं था गलत। पापा नहीं नहीं, मुहूर्त में अभी आधा घंटा बाकी है। अपनी बहन को साथ लेकर आ जाओ और जो बीच में है उसे शमशान पहुंचा देना। जो भी बीच में है उसके टुकड़े कर देना। चिल्ला मत। आज तुम मेरे बेटे का तांडव देखोगे, ये घर शमशान बन जाएगा। भाग सकते हो तो बच जाओगे। बहन के साथ जल्दी आना। तुम्हारी बहन को हाथ का लगाया? तुम्हारा बाप तुमको खुद यहाँ लेके आ गया। तुम्हारे बाप का ही हरकत से हम बहुत खुश हुए। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। ये बहुत अच्छा है कि उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को सब छुएंगे, कैसे बचाओगे? शुरू हो जाओ बे। एक मिनट रुक जा। बचपन से आज तक जब भी मैंने लड़ाई की, मेरे पापा ने मुझे रोका। उनके मना करने पर भी मैंने कईयों को जहन्नुम पहुंचा दिया, पर अब तो पापा ने भी परमिशन दे दी है। पापा की कसम, सबको जहन्नुम पहुंचाऊंगा। बहन को जरा हाथ तो लगा।
है